दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। सुख में जो सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। ओम गणेशाय नमः। आज हम आपको गणेश जी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी आपके दिल को छू जाए तो कहना और कमेंट में लिखकर बताना हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी। यदि अच्छी लगे तो लाइक कर देना। चलो फिर बिना देरी किए गणेश जी की कहानी की शुरुआत करते हैं। हम सब जानते हैं गणेश जी महाराज को सभी देवों में सबसे प्रथम स्थान दिया गया है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी लड़की थी, उसका नाम था गौरी। गौरी बहुत ही शांत स्वभाव की थी। वह बहुत ही समझदार थी और बहुत ही आज्ञाकारी थी। जब उसे यह पता चला कि गणेश जी महाराज की पूजा सबसे पहले की जाती है तो उसने सोचा कि जब गणेश जी महाराज का प्रथम स्थान माना गया है तो क्यों न मैं गणेश जी को ही अपना आराध्य मान लूं। ऐसा सोचकर वह अपनी सहेलियों के साथ गणेश जी के मंदिर में गई। सभी सहेलियों ने गणेश जी की प्रतिमा के आगे दीपक जलाए और वह दीपक जल भी गए। लेकिन जब गौरी ने अपना दीपक जलाया तो वह दीपक बुझ गया। तब तो गौरी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। अगले दिन फिर गौरी अपनी सहेलियों के साथ मंदिर गई। फिर उसने दीपक जलाया लेकिन दीपक नहीं जलता। यदि जलता तो बुझ जाता। यही सिलसिला चलता रहा। रोज समय के साथ साथ गौरी बड़ी होने लगी। अब गौरी को समझ आने लगा कि दीपक का बुझ जाना शुभ नहीं माना जाता। दीपक का बुझ जाना किसी अनहोनी का होने का संकेत होता है। तब गौरी ने अपनी माँ से यह घर आकर बात बताई। गौरी की बात पर गौरी की माँ हंसने लगी और कहने लगी कि दीपक हवा से बुझ गया होगा या फिर तुम दीपक में घी कम डालती होगी जिससे तुम्हारा दीपक बुझ जाता होगा। तब गौरी कहने लगी, न तो हवा चल रही थी और न ही दीपक में तेल कम था। सभी सहेलियों के दीपक तो जल रहे थे। सिर्फ एक मेरा ही दीपक ऐसा होता है जो बार बार बुझ जाता है और यह आज ही नहीं मेरे साथ हुआ, ऐसा मेरे साथ हर रोज होता है। सबके दीपक तो जलते रहते हैं और मेरा ही दीपक बुझ जाता है। तब गौरी की माँ को इस बात की चिंता हुई। गौरी की माँ ने एक पंडित जी को अपने घर पर बुलाया। गौरी का हाथ दिखलाया। गौरी की हस्तरेखा देखकर पंडित जी ने गौरी की माँ से कहा कि गौरी के सुहाग की उम्र कम है, इनसे इसके पति की आयु अल्प आयु। गौरी की माँ ने पंडित जी से इसका उपाय पूछा तो पंडित जी ने बताया कि कोई तो उपाय होगा। तब पंडित जी ने बताया कि गौरी 15 दिन तक सुबह प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर गणेश जी महाराज की पूजा अर्चना करे तथा 15 दिन बाद 4 बर्तन 16 श्रृंगार और 2-2 मोतीचूर के लड्डू यदि 4 सुहागन महिलाओं में बांट देती है तथा उन 4 महिलाओं को भी इसी क्रम में पूजा करने के लिए कहे और अन्य 4-4 महिलाओं में बांटे तो जैसे श्रृंगार बढ़ता जाएगा तुम्हारी बेटी की उम्र बढ़ती जाएगी। गौरी ने पंडित जी के कहे अनुसार 15 दिन तक नेम से गणेश जी महाराज की पूजा अर्चना की और 4 सुहागन महिलाओं में 4 बर्तन 4 16 श्रृंगार तथा 4-4 मोतीचूर के लड्डू बांटे। इससे गणेश जी महाराज प्रसन्न हुए और गौरी के सुहाग की आयु दीर्घायु अल्पायु से दीर्घायु कर दी। इससे यह कथा कहे सुने उन सब की सब मनोकामनाएं पूर्ण हो। जय बोलो गणेश जी महाराज की जय। यह कथा कंवारी कन्याओं को अवश्य ही सुननी चाहिए। इससे उनके जो भी
जीवन में दुख, संकट, कष्ट जो भी आए वह पहले ही दूर हो जाएंगे। जैसा कि हमने कथा में पहले ही कहा है, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। सुख में जो सुमरन करे तो दुख का एको होय। इसीलिए कहा गया है कि हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और भगवान में हमेशा पूजा अर्चना करती रहनी चाहिए, जिससे कि हमारे